अब बेटा इस प्रॉब्लम में पूछा गया सम ऑफ द रूट बताना। सम ऑफ द रूट निकालने के लिए सबसे पहला काम ये मॉड सॉल्व करना पड़ेगा। तो मॉड के अंदर जो कुछ लिखा है उसको जीरो से इक्वेट कर दो। जब इसको आपने जीरो से इक्वेट किया तो जैसे ही आपने जीरो से इक्वेट किया तो इसके फैक्टर क्या हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 बराबर जीरो। तो x कॉमन आया तो x माइनस 5, 3x माइनस 5, तो x इक्वल टू आया 3 एंड 5। फिर नंबर लाइन बनाया, नंबर लाइन पे ये आया 3, ये आया 5। टोटल तीन केस बनेंगे। एक केस x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3 और एक केस बनेगा x बिलोंग्स टू 3 से 5 और एक केस बनेगा x बिलोंग्स टू 5 से इनफाइनाइट। तो पहला केस उठाया, केस वन, जब x कहां से कहां तक है, माइनस इनफाइनाइट से 3 है। जब x माइनस इनफाइनाइट से 3 है तो इसके बीच में कोई भी नंबर लिया, इसके बीच में नंबर लिया x इक्वल टू 2 लिया। अब x इक्वल टू 2 कहाँ पे डाला, सवाल में डाला। x इक्वल टू 2 डालते ही ये कितना आएगा, 4 और 15 19 और x इक्वल टू 2 डालने पे ये आएगा 16। तो मॉड के अंदर कैसा नंबर आ रहा है, मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो जब मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो मॉड एज इट इज खोल दो। मॉड एज इट इज खोल दिया तो ये कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22। ठीक है। अब इसके फैक्टर हो रहे हैं। अब इसके आपने क्या निकाला, रूट निकाला। तो x इक्वल टू कितना आया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो 10 प्लस माइनस यहाँ कितना आएगा, 12। 12 कितना हो जाएगा, 2√3 अपॉन 2। तो कितना आया, 5 प्लस माइनस √3। तो क्योंकि x आपको चाहिए 3 से स्मॉलर चाहिए, 3 से स्मॉलर, तो 5 प्लस √3 तो 3 से ग्रेटर हो गया और 5 माइनस √3 भी, ये भी 3 से ग्रेटर हो गया। तो इस केस में क्या आंसर मिला, नो सॉल्यूशन। क्योंकि आपको आंसर चाहिए माइनस इनफाइनाइट से 3 के बीच में। 5 प्लस √3 भी 3 इसके बाहर है और 5 माइनस √3 भी इसके बाहर है। अब केस 2 ले लो। केस 2 में x क्या लेंगे, x लेंगे आपको 3 से 5 के बीच में। अब 3 से 5 के बीच में मान लो कोई नंबर 4 ले लिया। 4 यहाँ पे डाला तो क्या आ रहा है, 16 और प्लस 15 जहाँ पे 31 और 4 यहाँ डाला तो माइनस 32। मतलब मॉड के अंदर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो मॉड कैसा खोल दें, विथ नेगेटिव साइन, विथ नेगेटिव साइन। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कितने हो रहे हैं, x माइनस 2 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 आया और 4 आया। 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर सेटिस्फाई करता है, x इक्वल टू 4 सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हो गया। केस नंबर 3 ले लो। केस नंबर 3 में x कहां से कहां तक लेंगे, 5 से इनफाइनाइट। इसके बीच में कोई भी एक नंबर 6 ले लो। 6 यहाँ डाला तो मॉड के अंदर कैसा आ रहा है, 36 माइनस 48 प्लस 15। ये कितना आ रहा है, 40, यहाँ पे आ रहा है 51 माइनस 48। मतलब मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो मॉड कैसा खोल दो, पॉजिटिव खोल दो। तो जैसे मॉड पॉजिटिव खोला तो ये आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22। अच्छा यही वाला आ गया केस। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, 5 प्लस √3 और 5 माइनस √3। आपको क्या चाहिए, 5 से इनफाइनाइट के बीच में। तो ये आंसर सेटिस्फाई कर गया, 5 प्लस √3। तो आपसे पूछा गया सम ऑफ रूट्स, तो जितने भी रूट्स का सम। तो आपके पास दो ही आंसर आ रहा है, एक आंसर आ रहा है 4 और एक आंसर आ रहा है 5 प्लस √3। तो आंसर आ गया 9 प्लस √3। ये ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो मॉड का सवाल जब भी आए, मॉड के अंदर जो कुछ लिखा है उसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए। उसके बाद में उसके हिसाब से मॉड खोल दीजिए। मॉड खोलने के बाद में यहाँ पे तीन केस बने, उन तीनों केसेस को सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 9 प्लस √3।